Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. In today's video lecture, we shall discuss the central idea of the poem The True Beauty, composed by Thomas Carey. So let's see. The True Beauty by Thomas Carey. Central idea of the poem. कविता का केंद्रीय भाव। तो देखिए इस कविता में तन की सुंदरता और मन के सुंदरता की तुलना बड़े ही सुंदर ढंग से थॉमस कैरी ने किया है। उन्होंने बताया है कि तन की सुंदरता यानी कि रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज, ये ट्रांजिटरी होते हैं। दे लिव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। जबकि मन की सुंदरता, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, स्टीड फास्ट माइंड, इक्वल लव इन बोथ द साइड्स, ये चीजें जो हैं ये परमानेंट होती हैं। दे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सेंट्रल आइडिया इस कविता की देखते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज मेड ए ब्यूटीफुल कंपैरिजन। कवि महोदय ने एक सुंदर तुलना की है बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तन की सुंदरता और मन की सुंदरता के बीच, तन की सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता के बीच बड़े ही सुंदर तरीके से कवि महोदय ने इस कविता में तुलना की है। यूजुअली a man is attracted by physical charms. सामान्यतया कोई भी व्यक्ति तन की सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाता है। Whenever he sees rosy cheeks or coral lips or star-like eyes, he becomes attracted to the beauty. वह उस सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाता है। But they do not last for a long time. लेकिन वो बहुत दिन तक चलते नहीं हैं। In fact, they are replaced by the criss-cross wrinkles. उनको झुर्रियों द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो यूजुअली ए मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म्स। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति शारीरिक आकर्षणों से आकर्षित हो जाता है। द फिजिकल ब्यूटी, द फिजिकल अट्रैक्शंस starts fading with the passage of time. समय के साथ साथ ये तन के जो आकर्षण हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। These attractions are short-lived. इन आकर्षणों की अवधि बहुत कम होती है। ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बने रहते। एंड फेल टू अट्रैक्ट एनीवन आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय के बाद, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो कुछ समय के बाद किसी को भी आकर्षित करने में विफल हो जाते हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके ठीक विपरीत, द लव
based on good qualities of character. वह प्रेम जो चरित्र के अच्छे गुणों पर आधारित होता है इज परमानेंट, वही प्रेम अस्थायी होता है। जो प्रेम चरित्र के अच्छे गुणों पर आधारित होता है वही प्रेम अस्थायी होता है। बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का संबंध, प्रेम का बंधन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन, पारस्परिक स्नेह पर आधारित प्रेम का बंधन। अब ये नोबल क्वालिटीज क्या है? जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं। इच्छाएं तो हों पर वो शांत हों। तो वह प्रेम जो चरित्र के अच्छे गुणों पर आधारित होता है, अस्थायी होता है। और प्रेम का वह बंधन जो कि पारस्परिक स्नेह पर आधारित होता है, जो कि अच्छे क्वालिटीज पर आधारित होता है, यानी अच्छे विचारों और शांत इच्छाओं पर आधारित होता है। इट लास्ट्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत अधिक समय तक चलता है, यह अस्थायी होता है, इसकी अवधि अधिक होती है। The poet prefers spiritual beauty to the physical beauty. इसीलिए कवि महोदय को तन की सुंदरता की तुलना में मन की सुंदरता अधिक प्रिय है। So I hope you must have understood the central idea of this poem, and if you have liked it, watch it again and again from top to bottom. Bye. 1, 2, 3.